जगह जहां हम पहुंचे हैं इस सफर में, इस जगह का नाम है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़गंगा भी कहते हैं, ब्रजघाट भी कहते हैं और यूपी का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। पवित्र गंगा की ये लहरें मोक्षदायिनी कहलाती हैं। इस पावन नदी के सहारे गढ़मुक्तेश्वर आबाद है। भागवत पुराण और महाभारत के मुताबिक ये इलाका पहले कुरु की राजधानी हस्तिनापुर का हिस्सा था, यानी राजसत्ता और सियासत यहाँ की मिट्टी में बसी है। मगर राजनीति से ज्यादा इसे धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गढ़गंगा के तट पर मुक्तेश्वर शिव मंदिर और प्राचीन शिवलिंग कारखांडेश्वर है। काशी, प्रयाग, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों की तरह गढ़मुक्तेश्वर का जिक्र भी पुराणों में मिलता है। यहाँ भगवान शिव के मुक्तीश्वर रूप यानी अभिशापों से मुक्त करने वाला शिवलिंग और मंदिर है। कहते हैं यहाँ शिव की भक्ति करने वाले पिशाच शिवगणों को राक्षस योनि से मुक्ति मिली थी। मगर सवाल यह है कि गंगा को कब मुक्ति मिलेगी? जी हाँ, गंगा यहाँ खुद मोक्ष पाने की तलाश में है, क्योंकि यहाँ घाटों से लेकर गंगा की गहराइयों तक नेता, माफिया और दबंगों का कब्जा है। ये तो जीतने के पश्चात फिर झांकेंगे ही नहीं। जो पैसा खर्च करा उसे भी तो पूरा करेंगे, यानी वो तो कुछ नहीं करेंगे, उन तो अपनी जेब भरेंगे। कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। गंगा मैया आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे छोड़ छाड़ के। फिर अगली बार कहाँ मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। कौन सुन रहा है? हिसाब किताब लेंगे कि नहीं? लेंगे, दरवाजे पाएगा कोई तो मैं जरूर हिसाब लूँगा इस बात का कि हम लोगों की वोट हर बार क्यों खराब जा रही है। कुल मिलाकर गंगा मैया सबका परिवार पाले। यहाँ सुबह से शाम तक भक्ति और मुक्ति के लिए लोग आते हैं, मगर ये गढ़मुक्तेश्वर की सच्चाई का सिर्फ एक पहलू है। सिक्के के दूसरी तरफ वाली तस्वीर बेहद चिंताजनक है। यहाँ से बहने वाले गंगा और इस गंगा के सहारे जीने वालों की जिंदगी नेता, माफिया और दबंगों के जाल में कैद होकर रह गई है। हमारी मेहनत रही अब इसमें, हो जा ना हो, मेहनत रह गई अब इसमें। पेट तो पालने पर है, भगवान ने तो पेट दिया। तो गरीबी है अपनी। वोट मांगने तो आते हैं, फिर नहीं आते, कोई बात को ना आता कोई भी। रेती फेंकना आपने किस्मत में तो। गंगा किनारे वाले गढ़मुक्तेश्वर के वोटर के दिल की बात जानने के लिए जी न्यूज की टीम सूख चुकी गंगा की रेत पर पहुंची। गढ़गंगा के तट पर रहकर रेत में रोजी रोटी कमाने वाले बेहद आम लोगों से बात की। इस पड़ाव पर बात होगी किसानों से, बात होगी श्रद्धालुओं से, बात होगी पुजारियों से, बात होगी स्थानीय लोगों से जो इस तट पर भी बसे हैं, जो पश्चिमी तट है, जो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र है, और उस तट पर भी बसे हैं जो दूसरा विधानसभा क्षेत्र है, जो पूर्वी तट है। गंगा तट पर बसे गढ़मुक्तेश्वर की पौराणिक और धार्मिक अहमियत बहुत है। गंगा और गढ़मुक्तेश्वर ने यहाँ आने वालों को बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बदले गंगा को क्या मिला? इस मोक्षदायिनी नदी का आशीर्वाद लेकर बहुत से नेता विजयी हुए और सत्ता तक पहुंचे, मगर गंगा को मां कहने वाले नेताओं ने यहाँ के घाट और यहाँ रहने वालों को मुश्किलों से मुक्ति दिलाने के लिए क्या किया, इसका सच आपको दिखाते हैं। विपिन जी हमारे साथ हैं और इस तरफ गढ़मुक्तेश्वर में गेस्ट हाउस चलाते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे काम चल रहा है घाट को पक्का करने का, वो पीछे दिख भी रहा है हमें, ये देखिए। आप इतना बड़ा गेस्ट हाउस चलाते हैं और आपने कहा कि 90% लोग जो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हैं उसमें से ज़्यादातर लोग इस ब्रजघाट से उनकी आजीविका चलती है। पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं।
पिछले कई सालों में 15-20 सालों की अगर हम बात करें, जो कुछ कह के गए हैं नेता यहाँ से, जो विधायक बने, सांसद बने, मंत्री भी बन गए सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, कुछ किया उन्होंने आज तक? नहीं जी, गंगा जी के नाम पर कुछ नहीं किया गया है। गंगा जी पर आते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जीतने के बाद दूध चढ़ा के जरूर जाते हैं कि हाँ जी हम जीत गए, लेकिन दूध चढ़ाने के अलावा यहाँ के बारे में कोई ये नहीं सोचता कि हाँ जी हमें कुछ गंगा जी के बारे में, कि इसके विकास के बारे में। यहाँ पर लोग बाग यात्री, जो लाखों की संख्या में यात्री प्रत्येक महीने में कई लाख यात्री स्नान करने आ जाते हैं, जिसमें से महीने में काफ़ी लोग डूब भी जाते हैं, जिनकी कभी तो बॉडी तक कभी पता नहीं चल पाता कि कहाँ गए, उनकी आता पता नहीं चल पाता किसी तरीके का। उनके लिए कोई नहीं सोचता कि इसके लिए गंगा जी में कोई व्यवस्था की जाए कि हाँ जी यात्री ना डूबे। गढ़मुक्तेश्वर की ज्यादातर आबादी गंगा के सहारे ही रोजी रोटी कमाती है, खेती से लेकर गंगा के घाट पर छोटी छोटी दुकानों तक, और नदी की गहराइयों में मछली पकड़ने से लेकर हाईवे के किनारे तक, यहाँ जो कुछ भी है सब गंगा की वजह से है। मगर यहाँ की सबसे बड़ी मुश्किल यह है, राजनेताओं की अनदेखी जानलेवा साबित हो रही है। तमाम वायदों के बावजूद गंगा किनारे वाले वोटर्स की जिंदगी नहीं बदली। तकरीबन 125 नावें हैं यहाँ, और तकरीबन 300 लोगों का परिवार इन नावों के कारोबार से चलता है। समस्या इस बात को लेके है, और जो हिसाब किताब ये लोग लेके बैठे हैं कि पिछले 5 सालों में, 5 साल पहले नेताजी जो कह के गए, यहाँ जो भी विधायक चुन के गए, वो क्या कह के गए, और इस बार आके क्या वही चीज़ें सारी दोहराने वाले हैं, या बिना उन चीज़ों को पूरा किए हुए अब एक नई लिस्ट लेके सामने आ गए हैं। यहाँ पर अभी तक कोई भी नेता हमारे लिए नहीं आया, और ना ही उसने कभी हमें कोई ऐसा मतलब आश्वासन दिया है कि भाई हम तुम्हारे लिए, जो केवट समाज हैं उनके लिए हम सहायता करेंगे। यहाँ पर आए दिन घटना होती रहती है, लोग बाग डूब जाते हैं, उनके लिए बचाने का काम भी मैं ही करता हूँ, और मेरे साथ के टीम के लोग हैं 15-20 जने हैं, हम वही ये काम करते हैं। परंतु आज तक की कोई भी नेता या राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने हमें तक कोई भी ऐसा मतलब हमारे लिए कोई भी इंतजाम नहीं करा है। पे हमारे लोग हैं, गोताखोर हैं, उन्हें कम से कम बचाते हैं ना, कोई पैसे नहीं दे के जाता। अधिकारी हमेशा कोई डूबता है तो इंजाम गोताखोर लगता है। हम सोच रहे थे कि नौकरी इन्हें मिलनी चाहिए गोताखोरों को, मुझे हमारे तो कहना है। हरिद्वार के बाद गढ़गंगा सबसे बड़ा तीर्थ है, मगर जितनी इसकी अहमियत है उसके हिसाब से विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ₹25 करोड़ की एक योजना है, और वो योजना है ये जो पश्चिमी तट आप देख रहे हैं गढ़गंगा का, और गंगा मैया यहाँ से बहती हैं। इस तट को पक्का घाट बनाने की योजना है, इस घाट को पक्का बनाने की योजना है, और उस योजना पे तकरीबन 25 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है। उम्मीद ये जताई जा रही है, और ये कहा गया है, कागजों में ये लिखित है कि अक्टूबर 2017 तक ये घाट पक्के हो जाएंगे, और उसके बाद जनता के लिए, आम लोगों के लिए इसको खोल दिया जाएगा। लेकिन इन तटों पर बसे वो लोग, वो मौजिज़ लोग, यहाँ के स्थानीय लोग जो सालों से यहाँ रहते हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जो यहाँ बड़े हुए हैं, वो क्या सोचते हैं? तो क्या लग रहा है, काम रफ्तार में चल रहा है? नहीं, बहुत धीमी गति से चल रहा है जी, बहुत ही धीमी गति से। क्या कारण है? कारण क्या जी, ये तो गवर्नमेंट की वो है, यहाँ आते हैं सब और जो वादे तो करते हैं, लेकिन जो है अभी कोई समस्या तो कोई हमें ऐसी दिखाई दे नहीं रही जो है यहाँ कोई 2000 जैसे आपने बताया कि 2017 तक ये अक्टूबर तक ये दे देंगे। वो लिखा है फाइलों में, तो ये लिखा है। तो अभी तो कोई सरकार की फाइलों में तो यही लिखा है कि अक्टूबर 2017 में लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। हाँ, तो लगता है खुल जाएगा 2017 तक? नहीं, हमें तो लगता नहीं सर। 2017 नहीं, हमें तो अभी तक लगता नहीं सर। अब जैसे अभी हमारे पीछे नागपाल जी सांसद बने थे, समझे, यहाँ उन्होंने बहुत वादे किए थे। क्या क्या कहा था? कि साहब बिजली 24 घंटे यहाँ रहेगी, और साहब ये रहेगा, और मैं यहाँ का जो है पूरा डेवलप कर दूंगा, और ये कर दूंगा। उन्होंने यहाँ एक बार भी आकर के जनता से नहीं पूछा है, बिजली से बहुत बेहाल रहे, समझे। जब भी एक आध दफ़ा वो मिले, उनसे पूछा गया तो बोले जी मैंने तो संसद में वो उठा दिया था, कोई इसमें वो, मेरा काम तो खत्म। हाँ, बस। गंगा किनारे वाले गढ़ के लोगों से हर बार वोट मांगने वाले नेता अपने सियासी वायदे की सच्चाई देख लें। क्या वो अब भी कोई बहाना बना पाएंगे या वायदा पूरा करेंगे? भगवान ही जाने कि जिन्होंने ये तय किया कि अक्टूबर 2017 तक
इस घाट को पक्का बना के और लोगों के लिए खोल दिया जाएगा तो यहाँ जो सालों से रहते हैं उनको तो नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा। जो नौकरशाह, जो ब्यूरोक्रेट, जो सिस्टम, जो मिनिस्ट्री, जो डिपार्टमेंट इन कामों में कागज़ों पर लगातार एंट्री भर रहा है, कागज़ें फाइलें भर रही हैं, लिखा जा रहा है क्या काम हुआ, ज़रा वो एक बार देख तो लें कि अक्टूबर 2017 तक पूरा कर पाएंगे, जो अब तक आधे किलोमीटर भी पूरा नहीं बन पाया है। चलिए ज़रा आगे चलते हैं। अब आपको उन लोगों के पास लेकर चलते हैं जो सुबह से शाम तक गंगा के किनारे ही रहते हैं। गढ़मुक्तेश्वर के घाट पर रहने वालों का कहना है कि तमाम नेता गंगा तट पर आकर पूजा करते हैं, मां गंगा से जीत का आशीर्वाद लेते हैं और फिर लौटकर यहां दोबारा नहीं आते। गंगा मैया पेट भरती हैं, गंगा मैया आजीविका चला रही हैं और वो सालों से पेट भर रही हैं। लेकिन क्या कोई मंत्री, क्या कोई नेता, क्या कोई सांसद, क्या कोई विधायक कभी ये जानने, समझने या पूछने के लिए आया कि पेट भरने लायक कमा लेते हो कि नहीं, समस्या है या नहीं है? जरा पूछते हैं इन्हीं से। तो ऐसे ही तो भर रही हैं, ऐसा ही तो भर रही हैं। माध्यम बन गया। जो कमाते हैं साल के साल खत्म, फिर अगले साल कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे। भाई इतना ही कमता है और नहीं। नेता कभी पूछने आते हैं कभी कैसे पेट चल रहा है, कैसे काम चल रहा है? वोटर कार्ड बना है? कार्ड है, वोट देते हो? वोट देते हैं बराबर। तो कोई पूछने नहीं आता, कोई समस्या है नहीं है? अब आएंगे सब घरों पे भी, भाषण भी देंगे, स्पीच देने भी आएंगे। किसी का आधार कार्ड बना है या पहचान पत्र बना है या वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, जो कमी हो उसे पूरी करेंगे। अभी सब आएंगे। उसके बाद में फिर कोई नहीं। गढ़गंगा के दूसरे छोर पर नेताओं के एक घोटाले के बारे में खबर मिली। जी न्यूज को मालूम हुआ कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली गंगा जब कुछ दूर तक सूख जाती है तो वहां जमीन खाली हो जाती है। ऐसे में गंगा की रेत पर बुआई करने के लिए स्थानीय नेता और माफिया जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वो गंगा की जमीन का सौदा करके अवैध रूप से कमाई करते हैं। गढ़गंगा का पूर्वी तट दूसरा विधानसभा क्षेत्र है, यानी इस तट पर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है यूपी का। और ये हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये ज़मीन आती है जिस ज़मीन पर इस वक्त हम खड़े हैं। गंगा बहती है यहाँ साल के 8 महीने, लेकिन 4 महीने के वक्त ये हिस्सा सूखा होता है, रेत होती है। और इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि गंगा जल भी देती हैं और ज़मीन भी। जो खड़ा होता है यहाँ से, चुनाव लड़ता है, तुमसे वोट मांगता है, उनसे क्या कहना हो? तो अपने पद पे बैठे हैं और सबको देख रहे, जनता को हमारे क्या देखेंगे? वो देखने नहीं आते कभी? देखने वो उनके अधिकारी आते हैं देखने। उनसे बताया ये सब कुछ ना? क्या करेंगे बताएंगे। उनका कहना यह है कि मैं बाद में तुम्हारे मंदिर में लगाऊंगा, लेकिन अभी तक जो पैसा गया हुआ है ना तो अभी कोई मंदिर में लगा है ना कुछ। अभी तो हमें तो यही है कि बस प्रधान जी को ही देना है। पैसे आएंगे जब देने तो है ही। हाँ, अब अभी भी तकादा बीच में आता रहता है, पैसे दो भैया, अभी नहीं है पैसे तो कहाँ से देंगे। गुड्डू है हमारे साथ, गुड्डू का पूरा परिवार है जो इस 4 महीने के दरमियान, जो 4 महीने का वक्त होता है, उसमें वो अपनी फसल तैयार करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? कासमाबाद। तो गुड्डू कौन कौन काम करता है इन खेतों में तुम्हारे साथ? मम्मी, पापा और बहन। क्या करते हो इसमें? जी पानी वानी लगाते रहते हैं। तो इस जमीन का फिर कितना देते हो प्रधान को? 1000 रुपये बीघा। 1000 रुपये बीघा? हाँ। प्रधान को किस बात का? जी उसके उसमें है ना, ये अंडर में, प्रधान के अंडर में? समाज में है। समाज में है ये। अच्छा, समाज में है। तो वो पहले ही ले लेता है प्रधान? जी पहले लेते हैं, खोदने से पहले ही। अच्छा, आधे पैसे पहले आधे बाद में। गढ़ के लोगों ने पिछली बार 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता मदन चौहान को विजयी बनाया था, मगर 2014 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा लोकसभा के तहत आने वाले गढ़ के वोटर्स ने बीजेपी के करण सिंह तंवर को समर्थन दिया। यानी गंगा की बहती लहरों की तरह यहाँ के वोटर्स का मूड भी बदला। इसलिए नेताओं को भी ये समझना होगा
कि गंगा किनारे वाले गढ़मुक्तेश्वर की जनता को अब बेहतरी वाला बदलाव चाहिए। गढ़मुक्तेश्वर में दिन खत्म होने को है, सूर्यास्त करीब है और सूर्यास्त के साथ साथ गंगा की ये मंद मंद बहती धारा कुछ कह रही है। उसे सुनने और समझने की ज़रूरत है। अब बढ़ रहे हैं अगले पड़ाव की तरफ। अगली मुलाकात उस पड़ाव पर होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी गोपाल को दीजिए इस खास पेशकश में इजाज़त।